पीएमओ बनेगा वहाँ और मंत्रालय बनेंगे वहाँ और वहाँ से ही सरकार चलेगी। भगवान की कृपा से उनको सत्ता मिल गई है भाजपा को, इसलिए उनको बहुत दर्द है, वो दर्द व्यक्त नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी से नफरत करने में अपना सत्यानाश कर रहे हैं। विपक्ष जाए या ना जाए, उससे तो मंदिर का भव्यता कम नहीं होगा। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त नजदीक आ गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से अतिथियों को न्योता दिया जा रहा है। इन न्योतों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। जिन दलों और नेताओं को न्योता दिया गया है वे तय नहीं कर पा रहे हैं कि कार्यक्रम में जाना है या नहीं। कुछ नेता तो स्पष्ट रूप से इनकार कर चुके हैं और बीजेपी पर राजनीतिकरण का आरोप लगा रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत भाजपा पर लगातार हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा अयोध्या से अब पीएमओ चलेगा। पीएमओ अयोध्या से चलेगा, सरकार अयोध्या से चलेगी, क्योंकि राम के नाम पर ही वोट मांगेंगे। काम कहाँ है? कभी पुलवामा, कभी राम। ठीक है, राम भक्त हम भी है, हमसे ज़्यादा कोई नहीं है। हमने भी उस राम मंदिर के लिए हमारा खून, त्याग, बलिदान हमारे पार्टी ने सब कुछ दिया है। लेकिन इस प्रकार की राजनीति इस देश में न कभी पहले हुई थी ना होगी। तो ये तो होगा, पीएमओ बनेगा वहाँ और मंत्रालय बनेंगे वहाँ और वहाँ से ही सरकार चलेगी। 5000 साल पीछे हम जाकर देश चला रहे हैं। वहीं संजय के बयान पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा संजय राउत को बहुत दर्द है, वे दर्द व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए भगवान राम को इसमें घसीट रहे हैं। देखिए, संजय राउत जो कहा करते हैं, इतना दर्द है उनको, जो ये कार्य प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और जिस राम के सहारे से ही उन्होंने सत्ता, भगवान की कृपा से उनको सत्ता मिल गई है भाजपा को, इसलिए उनको बहुत दर्द है, वो दर्द व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भगवान राम को राजनीति में घसीट रहे हैं और कह रहे हैं उम्मीदवार भगवान राम को भी किया जाए। भाजपा की यही एक ही बचा है कि उम्मीदवार किया जाए। आपको इस संबंध में दर्द क्यों है कि ये भाजपा आस्था और विश्वास पर सत्ता प्राप्त किया है और न कि राम को एजेंडा बना के या राम को पार्टी बनाए कि या राम के क्या कहते हैं राजनीति में ला करके। वहीं कांग्रेस भी लगातार भाजपा पर हमला कर रही है। इस बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जिन्हें निमंत्रण मिला है वे भाग्यशाली हैं। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध करो, उनके फैसलों की आलोचना करो, लेकिन नरेंद्र मोदी से नफरत करो, ये तो लोकतंत्र की निशानी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी से नफरत करने में अपना सत्यानाश कर रहे हैं और विपक्ष में कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बनी बनाई सरकारों को गिराया है। ये तो सत्यानाश ही है, ये निगेटिव एनर्जी है। लोकतंत्र में निगेटिविटी की गुंजाइश नहीं है, आलोचना की गुंजाइश है, एक स्वस्थ आलोचना। लेकिन ये तो नकारात्मक लोग हैं, ये तो नास्तिक लोग हैं। कुछ जो राम का विरोध करे वो नास्तिक। राम के विरोध करने वाले को तो राजनीति में रहने का अधिकार नहीं। राम का विरोध करे और भारत में राजनीति करे तो भारत की जनता के जनमानस, भारत की जनता को बुरा लगता है। राम के मंदिर का जो ये उद्घाटन हो रहा है, ये तो भारत का उत्सव है। इसमें निगेटिव बातें करना, नकारात्मक बातें करना, द्वेष, ईर्ष्या लाना, ये ठीक नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। दुश्मन के घर में अगर खुशी होती है तो हम खुशी मनाते हैं, ये भारत है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण हमारे लिए प्रसाद समान है। विपक्ष जाए या ना जाए, उससे तो मंदिर का भव्यता कम नहीं होगा। विपक्ष जाए या ना जाए, भारत का लोगों का तो उत्साह का कमी नहीं होगा। लेकिन मेरा ये मन में प्रश्न है, जब रामलला का अनुष्ठान में आपको इनविटेशन मिला है,
उसमें भी आप अपना दाम, अपना वैल्यू दिखाने का क्या जरूरत है। हम लोग तो इनविटेशन के लिए तरस रहा हो कि कहीं से एक इनविटेशन आ जाए, हमारा भी जाने का मौका मिले। लेकिन आपको तो विधिवत इनविटेशन आया है, आपको क्या सोचना है? आपको जाना सही है, रामलाला का आशीर्वाद लेना सही है। ये तो कोई पॉलिटिकल फंक्शन तो है नहीं। लेकिन अगर आप रामलाला का साथ भी लेन देन का बात करेगा, कैसे चलेगा? इस वीडियो में बस इतना ही। देश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहे लोकमत हिंदी। नमस्कार।